Hello dear student, good morning, good afternoon and good evening. Welcome to our channel Inspire Education. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट हाइड्रोकार्बन और होमोलॉजी सीरीज के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड में भी इनका यूज होगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैलोजन की। हैलोजन तो पेरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप आता है हमारा हैलोजन, उसको डिनोट करते हैं एक्स से। तो एक्स जो हैलोजन है हमारा वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एज वेल एज। ठीक, तो इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला आपके सामने लिखूं तो वो होता है CnH2n+1x। यहां से आपको x से पता लग जाएगा कि वो किसकी बात कर रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, लाइक क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन, अब ब्यूटेन की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा था कि आप लोगों को फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इनकी पहचान पता है, आपको पता है कि ब्यूट को हम 4 कार्बन बोलते हैं और लास्ट में एन है, इट मींस सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। तो सबसे पहले हमें क्या करूंगा, इन 4 कार्बन को ऐसे लिख लूंगा। जैसे मैंने 4 कार्बन लिखे, एन है इट मींस सभी में क्या आएंगे, सिंगल बॉन्ड, और क्लोरो है तो मैं Cl है इसके साथ जोड़ दूंगा। बाकी बचे हुए कार्बन में क्या लगाना है आपको, सिर्फ हाइड्रोजन। हमें कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहां सब हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। क्या लगा देंगे बच्चे, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है मेरा क्लोरोब्यूटेन। अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये आ जाती है कि अगर मैंने यहां पे पोजीशन दे दी, मैंने कह दिया कि इट्स 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन। फिर हम क्या करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये जो चीज है हम 11th स्टैंडर्ड में जाके सीखेंगे। तो 2 क्लोरोब्यूटेन है, इट मींस मैंने कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट की 1 2 3 4। तो 2 नंबर वाला जो कार्बन है इसके साथ किसको लिख देना आपने, Cl ग्रुप को लिख देना जी। किसको लिख देना है, Cl, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन। थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन डाल देते हैं इसके अंदर। मैंने ब्यूटेन की जगह मैंने लिख दिया इट्स 2 क्लोरोब्यूट 3 इन लिख दिया। ठीक है जी, 3 इन लिख दो या 2 इन लिख दो, आपकी मर्जी। ठीक है, जो भी पोजीशन देना चाहिए। इट मींस अब यहां किसकी बात कर रहा है, ब्यूट 2 इन। अब इन हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मींस मैं बात कर रहा हूं एल्कीन की बात कर रहा हूं बच्चे। यहां पे एक डबल बॉन्ड आएगा और ये उसने पोजीशन दे दी आपको कि वो डबल बॉन्ड लगाना कहां पे है, 2 नंबर पे। तो यहां पे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो 1 2 3 4 कार्बन है। यहां से काउंटिंग स्टार्ट की 1 2 3 4। 2 नंबर पे उसने क्या है, इन का है, इट मींस यहां पे क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड। और 2 ही नंबर पे उसने क्या कहा है, क्लोरो जोड़ना है, मतलब यहां पे इसने क्या लगाना आपने, Cl। बाकी पे क्या करना हमने, बॉन्ड कंप्लीट 1 2 3 4, यहां पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2 और 1 3 और 1 4, इट मींस यहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन के पास कितने, 2 और 1 3, इट मींस यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा। इसके पास कितना बॉन्ड है, 1 है, इट मींस 1 2 और 3 और आ जाएंगे। क्लियर है बच्चे, तो ये हमारा हैलोजन है। मैंने एग्जांपल आपको क्लोरो का दिया है, सेम एज इट इज। अगर मैं ये लिखूं इट्स 3 ब्रोमोपेंटेन, मैंने लिख दिया 3 ब्रोमोपेंटेन। अब देखो आपको पता है, सिंपल, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना आपने, डायरेक्टली अगर हम पेंटेन को पता है, हम 1 2 3 4 5 कार्बन लिखेंगे। अब एन है, इट मीन सभी के सभी क्या आएंगे, सिंगल बॉन्ड आएंगे। और इसने क्या कहा है, 3 ब्रोमो, इट मींस मैंने 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर पे आपने क्या लगाना है, ब्रोमो, इट मींस Br। बाकियों पे क्या लगा दोगे बच्चे, हाइड्रोजन। क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। क्लियर है, ठीक है। तो
चीजें बिल्कुल आसान है, आपको थोड़ा सा डराया जाता है, बस आपने डरना नहीं है। ठीक है, हमने क्या करना है, सिंपलिसिटी। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हालांकि कोई चीज आई कहां से, ताकि रटाफिकेशन ना लगे आप लोगों को। लेकिन मैं बात करता हूं थोड़ा सा कंपटीशन, नीट जे में बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता, हम ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते थोड़ा सा, ताकि बच्चा इजी हो जाए। तो इजी होने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आप इनकी पहचान याद रखो। पहचान आपको पता है, मैथ को 1 बोलते हैं, इत को 2 3 400, एन की वैल्यू हमें पता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम सेकंड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा दैट इज एल्कोहल। क्या होगा बच्चे, एल्कोहल। तो एल्कोहल के अंदर अब देखो हमें वही काम करना है जो हमने पहले किया था। सेकंड आ जाएगा हमारा एल्कोहल। एल्कोहल की जो पहचान है और उसका जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+1OH। और इसकी जो पहचान है बच्चे, वो नाम के पीछे क्या मिलेगा आपको, ओल मिलेगा। क्या मिलेगा, ओल मिलेगा। ठीक है, नाम के पीछे क्या मिलेगा, ओल, या एज ए जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें क्या मिलेगा, OH मिलेगा। लाइक मैंने एग्जांपल दिया मिथेनॉल, मैंने बोला मिथेनॉल। आपके पास कोई कंपाउंड है मिथेनॉल, आपको नहीं पता वो क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले वो कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, उसके पांव में गिर जाओ भाई। और जैसे आप उसके पांव में गिरे, पांव में गिरते क्या मिला आपको, ओल मिला। ओल मिलते ही आपका दिमाग कहां चला गया, हाँ हमने अल्कोहल को पढ़ा था, ओल। फिर क्या करना है, फिर भाई उसका मुंह खुलवा लो। जैसे आपने मुंह खुलवाया, मुंह में निकला मैथ। और आपको पता है अगर आपके पास फॉर्मूला है ऑलरेडी और आपको पता है एन की वैल्यू मैथ के लिए क्या होती है, 1, बस कुछ नहीं है, 1 पुट कर दो इस फॉर्मूले, C1H2 इंटू में 1 प्लस का 1OH। क्लियर है बच्चे, तो ये बन गया हमारा CH3OH। हालांकि आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं थी, इसके लिए आपने क्या करना है, मैथ को क्या बोलते हैं, ए कार्बन, तो ए कार्बन लिख लो डायरेक्टली। और ओल है तो लास्ट में क्या लगा देना बच्चे, OH लगा देना है। क्या लगा देना है, OH, और बचे हुए पे क्या लगा देना है, हाइड्रोजन्स। ये आपका बन गया क्या, मिथेनॉल। क्लियर है। सेम एज इट इज एक एग्जांपल और लेके चलता हूं मैं, दैट इज ब्यूटेनॉल। क्या लिख दिया मैंने, ब्यूटेनॉल। अब इस ब्यूटेनॉल के अंदर फिर वही, ब्यूट के अंदर कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। मेरे पास 4 कार्बन है, चारों कार्बन को मैंने लिख लिया, लास्ट में क्या है, ओल है। इट मींस लास्ट में क्या आएगा, OH। बाकी बचे हुए कार्बन पे क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन्स, क्योंकि सारे के सारे एन है, इसमें भी है ना एन लिखा हुआ है। इट मींस सभी के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सभी के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर। अभी देखो यहां पे लगा दिया मैंने हाइड्रोजन्स, और ये मेरा क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ऐड कर देता हूं, कई बार यहाँ पे एन की जगह एन भी आ जाता है। लाइक इसी को उठा लेते हैं जी, हमने लिख लिया ब्यूट 2 in 1 ओल। क्लियर बच्चे, ब्यूट 2 in 1 ओल मींस 1 2 3 4 कार्बन तो कितने होंगे, 4। अब इसने कहा कि 1 2 3 4 कार्बन है, तो 2 नंबर पे हमने क्या लगाना है, 2 पे क्या लगाना है, इन। इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। और 1 पे ओल है, मतलब इसी कार्बन पे क्या है, OH। क्या है, OH। बाकियों पे क्या करना है, सेम एज इट इज। क्या करोगे, हाइड्रोजन कंप्लीट कर दोगे, तो 1 2 3 4, तो 2 और 1 3 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 और 1 3 है, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ 1 है, 2 3 4। ये बन गया आपका ब्यूट 2 in 1 ओल। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट किसी का तो आप ले सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। नेक्स्ट जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा हमारा नेक्स्ट, सेम एज इट इज बेटा, इसके जितने भी एग्जांपल है वो आप खुद ट्राई करोगे। जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे ना, ये चीज उतनी ही इजी आपके लिए रहेगी। अगर आप सोचते हो कि एक बार वीडियो देखने से या एक बार पढ़ने से आपको एक चीज हो सकता है आपको समझ आ जाए, लेकिन आप कुछ टाइम बाद उसको भूल जाओगे, तो आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू ये चीज याद रहे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटन प्रैक्टिस। जितना हो सके उतना लिख के इसको ट्राई करो बेटा, ये चीजें हो जाएंगी। थर्ड जो फंक्शनल ग्रुप है वो है जी हमारा एल्डिहाइड। थर्ड क्या रहेगा जी, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड है, इट मींस वहां पे भी सेम एज इट इज पैटर्न का यूज करेंगे, एज ए सफिक्स देखेंगे। इनमें भी हमने सफिक्स देखा था, ओल आया था, तो एल्डिहाइड में भी कोई ना कोई सफिक्स जरूर मिलेगा भाई। चलो देखते हैं क्या मिलेगा।
एल्डिहाइड, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1CHO। ये जो फंक्शनल ग्रुप है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से आएंगे, 2-3 फंक्शनल ग्रुप आएंगे हमारे तीनों। CnH2n+1CHO, इसमें नाम के पीछे क्या मिलेगा, अल की आवाज आई, Al, लाइक मिथेनल, क्या आएगा, मिथेनल। क्लियर है? बस मैंने कहा बच्चे मुझे मिथेनल का स्ट्रक्चर चाहिए या उसका फॉर्मूला चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपका दिमाग जाएगा सबसे पहले फॉर्म को देखा, सर इसमें तो Al की आवाज आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है भाई। जैसे हमने देखा इसमें Al है, इट मींस मुझे किसको देखना है, एल्डिहाइड को देखना है। और एल्डिहाइड का दिमाग की बत्ती जली, दिमाग की बत्ती में आया CnH2n+1CHO। ओके, फिर मेरे दिमाग की बत्ती फिर जली, मैंने कहा सर ये फॉर्मूला तो मिल गया, अब n की वैल्यू कहां से निकाले, तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका मुंह खुलवा लो। आपने उसको मुंह खुलवाया और मुंह में क्या निकला, मैथ। तो सभी का माइंड जाएगा सर n की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो हमने इसमें n की जगह 1 पुट करके देखा, चलो पुट करके देखते हैं। C1H2 इंटू में 1 प्लस का 1 CHO, ओके, CS3CHO। जैसे ही मैंने ये स्ट्रक्चर पाया, मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, फिर मैंने देखा 1 और 1 2, इसमें तो 2 कार्बन है, और यहां पे हमने पढ़ा किसको, मेथेनल को, ये तो गड़बड़ हो गई। इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ये था हमारा CH3 और ये है जी हमारा CHO। ये तो भाई 2 कार्बन वाला तो मैथ हो ही नहीं सकता, ये तो क्या है, एथेनल है, तो मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, और हमने n की वैल्यू भी सही पुट की थी। लेकिन हमने एक चीज नोट नहीं की बच्चे, हमने क्या, जिस भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर ऑलरेडी कार्बन हो, क्या इस फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है ना, CHO, क्या इस फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन था, नहीं, क्या इस फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन था, नहीं, इसलिए हमने क्या किया था, n की वैल्यू एज इट इज पुट कर दी थी। 1 मैथ के लिए 1 करेंगे तो 1, ith के लिए 2 करेंगे, प्रोब के लिए 3 करेंगे, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हमें यह देखना है जिस फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन एग्जिस्ट कर रहा हो उसमें n की वैल्यू लेस देन 1 पुट कर, अगर वहां 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2। क्लियर है? तो यहां पे हमने देखा कि n की वैल्यू क्या आ रही थी, 1, तो यहां पे n की वैल्यू क्या पुट करनी है फॉर्मूले में, 0, तो हमने पुट किया C0H2 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 1 CHO। ओके, ये 0 हो गया बच्चे, ये 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 1 क्या बन गया, 1, तो ये बन गया HCHO। क्लियर है? तो ये बन गया हमारा क्या, मिथेनल। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा बच्चे, ये है जी मेरा किसका स्ट्रक्चर है, ये मिथेनल। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हालांकि मैंने आपको ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करवाया है, आप इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करना है उसका भी ट्राई कर लेते हैं। हमने ले लिया ब्यूटेनल, क्या ले लिया हमने, ब्यूटेनल। अभी देखो इसमें Al की आवाज है, इट मींस ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ब्यूट के लिए कार्बन कितने होंगे, 4, 1 2 3 4, और जो फोर्थ जो कार्बन है, मतलब जो लास्ट कार्बन है, मतलब वो एल्डिहाइड वाला CHO ग्रुप होगा, और उसको हमने कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है जी, कैसे लगाना है, RCHO। मतलब इसके R का मतलब कितनी भी लॉन्ग चेन हो सकती है, 1 2 3 4 5 कितने भी कार्बन हो सकते हैं, और ये हमारा क्या है, CHO। क्लियर बच्चे? तो लास्ट पे हम क्या करेंगे, CHO लगा देंगे, और बचे हुए क्या कर देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ पे इसके कंप्लीट है, इसके कितने हैं, 1 2 3 4, इसके कितने 2 3 4, इसके कितने 1 2 3 4, इन पे लगा दो हाइड्रोजन्स, और ये क्या बन गया हमारा, ब्यूटेनल। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा, फिर हम बाद में इन सभी के एग्जांपल भी ट्राई करेंगे, एक बार हम फंक्शनल ग्रुप को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है जी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ही आसान है, नाम से ही पता लग रहा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड मींस एसिड की बात कर रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड की बात कर। तो हमारा जो फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है वो है जी कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक भी बोल सकते हो आप इसको, एसिड। और इसकी पहचान क्या होगी, नाम के पीछे ओइक एसिड, सबसे आसान है ये,
इसको मैं सबसे इजी ढूंढ सकता हूं क्योंकि इसके पीछे एसिड लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल आसान है। तो इसके पीछे क्या है, एसिड लगा हुआ है। तो अगर मैं फॉर्मूला ड्रॉ करूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n + 1 COOH। और ये जो COOH है ये कुछ इस फॉर्म में लगा मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड O फिर OH। क्लियर है बच्चे? ओके, इसका एग्जांपल ट्राई करते हैं। सेम एज इट इज हम ले लेते हैं जी मैथेनोइक एसिड। हमने क्या ले लिया, मैथेनोइक एसिड। बस पहचान तो है ही, पता लग ही गया ओइक एसिड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो जैसे हमने पता किया फिर हम किस पे जाएंगे, मैथ पे जाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, और मैथ की जगह हम n की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्या हम यहां 1 पुट करेंगे, हम उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या उस फंक्शनल ग्रुप में कहीं कार्बन है। मैंने देखा हाँ इसमें तो ऑलरेडी कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस कुछ तो गड़बड़ है। तो हमें क्या करना है, हमने जो एल्डिहाइड में किया था वही यहां करना है। n की वैल्यू क्या करनी है, लेस कर देनी है। अगर n की वैल्यू 1 है तो यहां पे क्या पुट करेंगे, 0। तो C0H2 × 0 + 1 COOH, ये 0 हो गया, ये 2 × 0 + 1 कितना हो गया, 1। तो ये बन गया हमारा HCOOH। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगा हमारा जी HCOOH। ये क्या बन गया बच्चे, मैथेनोइक एसिड। सेकंड ले लेते हैं, इथेनोइक एसिड ले लेते हैं जी। मैंने ले लिया क्या, इथेनोइक एसिड। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, एसिटिक एसिड सुना है ना, एसिटिक एसिड सुना तो ये भी होगा, मैथेनोइक एसिड 8B में होता है, ये भी सुना होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड उसका कॉमन नेम है। तो ये इसका जो आईपीसी स्टैंडर्ड जो नेम है वो है एथेनोइक एसिड। अभी देखो इसके लिए कितने कार्बन है, 2। अगर मैं बिना फॉर्मूले करना चाहूं तो कर सकता हूं ना, H के लिए कितने कार्बन होंगे, 2 पुट कर दो। ठीक है, ओइक एसिड है, मतलब लास्ट वाले कार्बन को ऐसे लिखना है, और इस कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट कर दो। इसके तो कंप्लीट हैं ऑलरेडी, तो इसके 1 2 3। तो मैंने आपको साथ के साथ दोनों ही मेथड बताए बेटा। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो कार्बन कंपाउंड, अगर आप डायरेक्ट मेथड से ट्रिक से करना चाह रहे हो, आप नहीं चाहते कि टाइम लगे, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप है जो यूज होगा, दैट इज कीटोन। 10th क्लास का जो ये फंक्शनल ग्रुप है, हमारे टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप है बच्चे हमारे तो यूज होने हैं। जो 5th जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा कीटोन। ठीक है जी, इसके अंदर थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन ऐड हो जाती है, चलो देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले इसका फॉर्मूला CnH2n + 2 CO, और इसकी पहचान नाम के पीछे ONE मिलेगा। क्या मिलेगा? ONE। क्लियर है? अभी देखो जितने फंक्शनल ग्रुप लिखे आपने, इसमें लिखा आपने CnH2n + 1, इसमें लिखा CnH2n + 1, इसमें भी लिखा आपने CnH2n + 1, लेकिन मैंने यहां ऐसा क्यों लिख दिया CnH2n + 2? भाई सर ने बाकी तो +1 लिखे हैं, ये +2 कहां से आ गया? ये अपने आप नहीं आया कहीं से, इसका कोई ना कोई रीजन होगा तभी आया ये। देखो सभी फंक्शनल ग्रुप को उठाओ, हमने जैसे इस फंक्शनल ग्रुप को उठा के देखा, पहले को देख लिया मैंने, अल्कोहल को देखा, इसमें क्या है, ऑलरेडी क्या है, हाइड्रोजन है। इसको देखा, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन जैसे मैंने इसको देखा, क्या इसमें कहीं हाइड्रोजन था? आप कहोगे नहीं सर, इस फंक्शनल ग्रुप में तो हाइड्रोजन नहीं है। तभी, और ये H2n + 2 किसके साथ है? देखो ये H2n + 1 किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ है? ये हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है? तो यहां पे वो जो हाइड्रोजन की जो कमी थी वो यहां पूरी हो रही है हमारी, इसलिए हम H2n + 2 करके चलेंगे जी। क्लियर है? तो एग्जांपल ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैथेनोन, क्या आ गया हमारे पास? मैथेनोन। पहचान कर लीजिए, आप पाँव में गिर गए, पाँव में गिरते आपने मुंह की तरफ देखा और मुस्कुराए, तो आपने क्या किया, पाँव में गिरे, गिरते ही पता लग गया सर ये तो कीटोन है। कीटोन है, इट मींस फॉर्मूला हमारे पास है CnH2n + 2 CO, और जैसे आपने मुंह की तरफ देख के मुस्कुराए तो आपको पता लगा सर मैथ है, और मैथ के लिए क्या होता है 1। लेकिन फिर आपने किसको देखा, सर मैं फंक्शनल ग्रुप देख तो लेता हूं कहीं कार्बन पहले तो नहीं है। देखा हाँ कार्बन तो पहले ही है, ऑलरेडी है, इट मींस
यहाँ पे भी n की वैल्यू अगर 1 है तो कम करके चलेंगे, एक कम करेंगे, 2 है तो 1 करेंगे, 3 है तो 2 करेंगे, 5 है तो 4 करेंगे। तो यहाँ 1 है तो क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो पुट कर दो C0H2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2CO, ये 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, तो क्या बन गया हमारा H2CO। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं तो क्या होगा, ये C है, ये O है और ये H है, मतलब कीटोन है वो बीच में आएगा आपका। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन भी आया था सिंपलेस्ट कीटोन का कि नेम द सिंपलेस्ट कीटोन, बोर्ड में क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा कि एक सिंपलेस्ट कीटोन का नाम बताओ, तो बिल्कुल ही आसान था, दैट इज प्रोपेनॉन। क्या होता है वो, प्रोपेनॉन को ही हम बोलते हैं सिंपलेस्ट कीटोन। क्या बोलते हैं इसको, सिंपलेस्ट कीटोन। क्लियर? प्रोपेनॉन है, प्रोप के लिए कितने कार्बन हो गए बच्चे 3, और कीटोन है इट मींस यहाँ पे बीच में आ जाएगा ये डबल बॉन्ड CO ग्रुप लगेगा, बाकियों पे क्या कर देंगे हाइड्रोजन, इसके तो कंप्लीट ही हैं, इसके 3 इसके 3। तो सिंपलेस्ट कीटोन का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो ये हो जाएगा CH3CO CH3। क्लियर? CH3CO CH3 दैट इज सिंपलेस्ट कीटोन। क्लियर है बच्चे? तो ये है हमारे 5 के 5 फंक्शनल ग्रुप। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हैलोजन के बारे में। हैलोजन में क्या आया कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला है CnH2n+1x, और x किसको बिलोंग करता है, किसको डिनोट करता है, हैलोजन को। कौन है, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आइड्रीन। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा अल्कोहल को पढ़ा। अल्कोहल का फॉर्मूला था CnH2n+1OH। इसमें नाम की पहचान क्या होगी बच्चे, OH, मतलब या नाम के पीछे मिलेगा ओल, क्या मिलेगा ओल, फॉर्मूले मिलेगा OH और नाम के पीछे क्या मिलेगा ओल, लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, सो ऑन चलता रहे। क्लियर? उसके बाद एल्डिहाइड की बात की हमने, एल्डिहाइड का फॉर्मूला था CnH2n+1CHO और नाम के पीछे क्या मिलेगा Al। क्लियर है? नाम के पीछे क्या मिलेगा Al। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ओइक एसिड, और नाम के पीछे क्या था इसके ओइक एसिड, और इसका फॉर्मूला क्या था CnH2n+1COOH। ठीक है? क्लियर बच्चे? उसके बाद लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ा हमने उसके बारे में पढ़ा था कीटोन। कीटोन क्या होता है, नाम के पीछे ON की, उसके बाद फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+1,2। क्लियर? क्लियर बच्चे? हो जाएगा। उसके बाद जो है वो है जी हमारा नेक्स्ट, हम थोड़े एग्जाम्पल ट्राई करके चलते हैं। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सभी के कुछ ना कुछ, अभी मैं रैंडमली कोई क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और हमें रैंडमली उसके क्या करने हैं, आंसर फाइंड आउट करने हैं। आपने सिर्फ पहचान, मैंने कहा था ना, सिर्फ पहचान याद रख लो और n की वैल्यू याद रख लो, सारी चीजें हैं वो इजी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है? अभी हम करेंगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा जी। ठीक, सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख लिया जी हाइड्रोकार्बन की बात कर लेता हूं। मैंने कोई हाइड्रोकार्बन लिख लिया पेंटेन। ठीक है जी? तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये पता होना चाहिए पेंट में कार्बन कितने होते हैं। याद है भी सभी को 5 होते, 1 2 3 4 5। ठीक है? क्लियर? 1 2 3 4 5। और एन है इट मीन सभी के सभी क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। बस ये हो गया जी पेंटेन। हाइड्रोजन लगा दो इनके साथ, ये किसका फॉर्मूला हो गया, पेंटेन का हो गया जी। ठीक है जी? सेम एज इट इज सेकंड है। अब मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डाल दिया इसी के अंदर, पेंट 2 इन, क्या कर दिया, पेंट 2 इन, मतलब कार्बन तो 5 ही रहेंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन 2 नंबर पे इन है और इन को पढ़ा है बच्चे हमने डबल बॉन्ड। क्या पढ़ा है इनको, डबल। तो काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। बाकियों पे क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन्स। क्या लगा दोगे, 2 1 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बाकियों पे क्या लगा दो, ये हाइड्रोजन्स। क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन्स। ओके? नेक्स्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ऐड कर देते हैं इसी को। एक बार एक एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का भी ले लेते हैं साथ के साथ। पेंट 3 आइन, क्या लिख दिया, पेंट 3 आइन। कार्बन तो इतना ही रहेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 ले लो या 1 2 3, आपकी मर्जी है, कहीं से ले लो। 3 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। बाकियों पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो भाई।
1 2 3 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4 ऑलरेडी है, तो 1 2 3 4 ये क्या बन गया हमारा पेंट3 आइन। अब एग्जांपल ले लेते हैं जी फंक्शनल ग्रुप के। किसके एग्जांपल? फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे पहले अल्कोहल का लेके चलते हैं जी, ठीक है। मैंने लिख दिया यहां पे हेक्सेनोल। क्या लिख दिया बच्चे? हेक्सेनोल। तो आपने क्या करना है, हेक्स को लिखना है। हेक्स के कितने कार्बन है? 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में ओल है। इट मींस लास्ट में क्या लगा देना बच्चे? OH। बचे हुए पे क्या लगा दो? हाइड्रोजन्स। बिल्कुल आसान है, ना फॉर्मूला याद रखना ना कुछ और, आप डायरेक्टली इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। ये 11th 12th में बहुत काम आएंगे बच्चे, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? हेक्सेनोल। क्या हो जाएगा ये? हेक्सेनोल। क्लियर है? अब कई बार बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी सीखना चाहिए, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन इसमें डाल देते हैं। लाइक मैंने लिख दिया हेक्स, यहाँ पे एन था, इट मीन सभी सिंगल बॉन्ड थे। अभी इन डाल दूं, मैंने लिख दिया हेक्स 2 इन और 3 ओल, ऐसा लिख दिया मैंने। हेक्स 2 इन और 3 ओल, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब मैंने लिख लिया जी, काउंटिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6। हेक्स 2 इन है, मतलब 2 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड, और 3 पे ओल है, मींस इस 3 पे क्या है? OH है, और बाकी बचे हुए पे क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। लगा दो जी हाइड्रोजन, 2 3 और 1 4, 2 3 4 कंप्लीट है। 4 4 4 4। बस आपने ये ध्यान रखना है बच्चे, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम, और हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रख लेना, कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड लगेगा, कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? आपको पता है इस बात का ऑलरेडी, बिकॉज हाइड्रोजन के पास है ही एक देने को भाई, वो डबल बॉन्ड कहां से बना लेगा। क्लियर है? सेम एज इट इज एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। हमारे पास है जी पेंटेनोइक एसिड। अब आपको पहचान, मैंने कहा था ना सिर्फ आपको पहचान पता होनी चाहिए। अगर आपको पहचान पता है तो स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पेंटेनोइक एसिड है, पेंट के लिए कितनी कार्बन हुई? 5 1 2 3 4 5। ओइक एसिड है, इट मींस लास्ट वाले पे क्या लगाना है? ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक है, COOH। बस बाकियों पे क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। ये बन गया जी पेंटेनोइक एसिड। इसमें कोई डाउट हो जाएगा ना? बिल्कुल इजी है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेम एज इट इज, अगर मैं बात करता हूं तो ट्रू क्लोरो, थोड़ा सा मिक्सअप कर लेते हैं। ट्रू क्लोरो पेंट 2 इन और 1 ओइक एसिड, ठीक है जी। ट्रू क्लोरो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। अब सबसे पहले आपने किसको देखना है? इस पेंट को देखना है जी, कितने कार्बन है? 5 1 2 3 4 5। अब पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड है, तो इसके लिए सबसे पहले मार्क कर लो जी, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, मैंने ये लिख लिया ऐसे। 2 नंबर पे क्या है? 2 पे क्या है? इन है, मींस यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। 1 पे ओइक एसिड है, मींस यहां पे COOH आ गया जी। और क्या है हमारे पास? ट्रू क्लोरो है, मतलब इस 2 पे क्या है? ClH। क्लियर है? बाकियों पे क्या कर दो? हाइड्रोजन लगा दो। 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 1 3 4 ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। तो ये हो जाएगा हमारा किसका? ट्रू क्लोरो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। क्लियर है बच्चे? तो ये बहुत सारी जो एग्जांपल है जो आपने ट्राई करने हैं, मैंने सिर्फ कुछ सिलेक्टेड से बोले हैं। आप हर एक टॉपिक के, हर एक फंक्शनल ग्रुप के कम से कम 10-12 एग्जांपल ट्राई करो, तो अपने आप चीजें कॉम्प्लिकेशन ऐसे कॉम्प्लिकेशन बना लो, कुछ ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो। जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आप ऐड करते जाओगे, आप उतने ही ज्यादा और सीखते जाओगे, और ये हायर क्लासेस में आपके बहुत काम आने वाली चीज है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डॉट स्ट्रक्चर। वो है हमारा डॉट स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी थोड़ा सा है, बिल्कुल इजी से टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा हमारा। अब देखो डॉट स्ट्रक्चर के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे कोवेलेंट स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब लाइक मेरे पास क्या है? मैंने कह दिया बच्चे मीथेन, और ये जो क्वेश्चन है डॉट स्ट्रक्चर का पक्का आता है बेटा, 10th क्लास में तो ये पक्का पूछा ही जाता है। मीथेन है, ठीक है जी।
मीथेन का स्ट्रक्चर बना लिया मैंने सर, मीथेन है तो सर एन है और मेथ को एक कार्बन बोलते हैं, तो एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हाइड्रोजन ने कर दिए, तो ये सर CH4 हो गया। क्या हो गया ये? CH4। अभी डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करना नेबर के साथ, जैसे कोवलेंट बॉन्ड काम करते हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था नेबर एटम के साथ, एक के बदले में दे दिया, दूसरे से ले लिया, भाई एक इलेक्ट्रॉन दो, लो। वो कहते हैं ना, मुझे मेरे पास 99 है, मुझे 100 करना, तो एक मैंने ले लिया और बदले में एक उसको दे दिया जब उसको जरूरत पड़ी। क्लियर? तो सेम एज इट इज हम बात करेंगे डॉट स्ट्रक्चर की। डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है? एज इट इज, जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया एज इट इज बना लो जी, और बीच में बॉन्ड मत लगाओ बस। अब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, तो 4 डॉट लग जाएगी ना कार्बन की, 1 2 3 4। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता वो डॉट लगेगी कहां। देखो जी, अगर यहां पे सिंगल बॉन्ड है, इट मींस यहां पे एक ही डॉट लगेगी, एक इधर लग जाएगी तो एक इधर लगेगी। अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इट मींस यहाँ पे 2 डॉट लगेंगे जी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इट मींस वहां पे क्या लगेंगे? 3 डॉट इधर 3 इधर, यहाँ पे भी 2 इधर 2 इधर। तो ये फॉर्मेशन क्लियर है। तो यहाँ पे सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इट मींस यहाँ पे कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 डॉट लगे। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक है, तो एक डॉट, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। अभी मैंने करना क्या है? डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है ऑक्टेट को कंप्लीट करना। अब हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट ऑक्टेट में कितने होते हैं? 2। तो ये क्या करेगा? इस नेबर से, इसका नेबर कौन है? कार्बन, तो इसने क्या किया? इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे इसने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, ये कंप्लीटली हो गया भाई, हो गया कि नहीं हो गया? सेम एज इट इज इस हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं बच्चे, इसने भी इसके साथ एक बॉन्ड ले लिया। सेम एज इट इज इसकी बात कर लेते हैं, इसने भी एक डॉट ले ली। सेम इसकी बात कर लेते हैं, इसने भी ले लिया जी, ठीक है। अब हाइड्रोजन का तो काम हो गया नक्की। अब बारी है किसकी? कार्बन की। अब कार्बन क्या करेगा? कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 है, ऑक्टेट में होने कितने चाहिए? 8। तो ये क्या कर रहा है? इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, मतलब जिसको इसने एक एक दिया है ना, उनके बदले में भी एक एक वापस ले लेगा। तो ये क्या कर रहा है? इसके साथ दिया, एक इससे ले लिया, एक इससे 2, एक 3 और एक 4, यानी कि 1 2 3 एंड 4 इसके पास थे, 4 और हो गए, टोटल कितने हो गए? 8 ऑक्टेट कंप्लीट। मतलब जो कार्बन का जो सर्कल है उसमें कितने डॉट होने चाहिए? 8 डॉट होने चाहिए। हाइड्रोजन के सर्कल में कितने होने चाहिए? 2 डॉट होने चाहिए। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, बस इस पैटर्न को फॉलो करते रहना। क्लियर है? सेम एज इट इज मैं बात कर लेता हूं वाटर के डॉट स्ट्रक्चर की जी। H2O, किसकी? H2O। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया जी हमारा वाटर। क्लियर? अब एज इट इज लिख लो इसको। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। फर्स्ट में 2, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन मैंने देखे, हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इट मींस यहां पे तो सिंगल डॉट आएगा और यहां पे भी सिंगल डॉट आए, क्योंकि इधर भी सिंगल बॉन्ड है। लेकिन उसके पास डॉट कितने थे? 6 थे, तो 2 और 2, यानी कि जो 2 लोन पेयर भी हमारे बच जाएंगे ना, तो टोटल हमने क्या कर दिए? 6 डॉट लगा दिए। अब हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 है, इसके भी कितने हैं? 1। वही काम फिर से हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? नेबर से ले लेगा, इसने भी क्या कर लिया? इससे ले लिया। अब हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने? 8 चाहिए ना, 6 है, तो 2 किससे करेगा? जिसको दिए, एक इसको दिया था, इससे ले ले, एक इसको दिया, इससे, तो 2 की 2 इसने वापस ले ली, एक इससे ले लिया जी, एक इससे ले लिया, और ये हो गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर। तो हमने देखना है कि ऑक्सीजन के 8 डॉट होने चाहिए सर्कल के अंदर, और हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए? 2 डॉट होने चाहिए। ये हमारा डॉट, बिल्कुल ही सिंपल है जी, कर लोगे ना। तो आपने जो ट्राई करना है, एक हाइड्रोजन सल्फाइड का और एक एथेनोइक एसिड का ट्राई करना है बच्चे। बहुत बार पूछा जाता है एथेनोइक एसिड, CH3COOH, एथेनोइक एसिड। ये ट्राई करने हैं डॉट स्ट्रक्चर। एक बेंजीन का भी कर लेना बेटा, C6H6,
इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूं। डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों ने ट्राई करना है। C6 1 2 3, ये हो गया जी हमारा 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है जी। अब बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, मतलब एक डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और इन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। क्या आ जाएंगे इन पे, हाइड्रोजन। ये जी हमारा बेंजीन। ठीक है, तो इसका डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों ने ट्राई करना है, बेंजीन का और एथेनोइक एसिड का। क्लियर है बच्चे? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया, उसके एग्जांपल के बारे में डिस्कशन किया, और साथ में हमने डॉट स्ट्रक्चर को भी पढ़ा। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है बच्चा, हर एक बच्चा इजी वे में है बिल्कुल ही, और आपको ये ध्यान से करना है, क्योंकि 11th 12th में इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है जी। 11th 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके अंदर हम पूरे वाइड तरीके से इनको पढ़ेंगे, मतलब डीपली जो डिस्कशन है वो अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कार्बोक सभी की डिस्कशन रहेगी जी हमारी। क्लियर बच्चे? तो आज के वीडियो में हमने आपको हाइड्रोकार्बन जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, और इस वीडियो में हमने जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो डिस्कशन है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप, उम्मीद रखता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे हम, इसी का जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसकी जो वीडियो है हम कल के टाइमिंग में रखेंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, इस लिंक को, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो। किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर। तो थैंक यू सो मच।